एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नेम प्लेट विवाद को लेकर के कांवड़ यात्रा की जो सियासत शुरू हो रही है, आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के जो विवाद है आखिर ये कहां तक सही है, इन्हें दाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। बीएल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। बीएल वर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है और अब कहीं न कहीं सारे तमाम जो विपक्षी दल है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस पर गुरुवार को सुनवाई होने जा रही है, आखिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के इंडी गठबंधन के लोग, विपक्षी दल के लोग हैं, जिस तरह से चर्चा का विषय बना रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लंबे समय शासन में जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग होता रहा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि बिहार में ये सारे के सारे विपक्षी दल अभी से हार के डर से इस तरह का माहौल बना रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि ये हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन इनको कहीं राहत मिलने वाली मुझे दिखती नहीं जी। बीएल वर्मा जी, लेकिन कहीं न कहीं जब वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए ये कहा चुनाव आयोग है उसको कहीं न कहीं बीजेपी की कठपुतली पर काम करना बंद कर देना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। लेकिन जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो असेंबली और लोकसभा के चुनाव हो, हर समय हर बार ये वोटर लिस्ट का एक तरह से दोबारा से सर्वे होता है और इसमें कौन से ऐसे वोट जो फर्जी बने हैं वो कटते हैं, नए वोट जुड़ने वाले जुड़ते हैं। कोई नया नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम न करे, इसमें भी तरह तरह की चीजों को चर्चा का विषय बनाया जाए, तब मैं कहूंगा जिस प्रकार के बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर आ गए हैं, हमेशा उनके पक्ष में ये लोग कहां से लेकर कहां तक पहुंचते हैं, तब मैं कहूंगा मैंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सामूहिक देश के विकास में प्रयास, ये केवल मंत्र नहीं है, वो चरितार्थ करने का काम होता है। इससे सारे के सारे दल घबराए हुए हैं और बिहार में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इनको बहुत बुरी तरह से सशक्त खानी पड़ेगी। बीएल वर्मा जी, कांवड़ यात्रा से पहले कहें कि नेम प्लेट विवाद शुरू हो चुका है और इस पर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांवड़ यात्रा जब भी आती है, समाजवादी पार्टी के शासन में कांवड़ यात्रा पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाना, डीजे नहीं बजेगा, यात्रा इस तरह से नहीं इस तरह से निकलेगी। लेकिन जब 2017 से भाजपा का शासन योगी जी के नेतृत्व में आता है, तब ये कांवड़ यात्रा अपने श्रद्धा के साथ, अपनी आस्था के साथ पूरी तरह से निकालने का काम करते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब भी कांवड़ यात्रा आती है तो तरह तरह से ये व्यवधान पैदा करने का काम करते हैं। और नेम प्लेट के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कांवड़ यात्रा निकालने वाला व्यक्ति अपनी श्रद्धा आस्था से जल भरने जाता है और वो उसका मन कैसे शुद्ध रहे, पवित्र रहे, इसके लिए कौन ढाबा कौन सा काम से खाना है, कहाँ रहना है, तब मैं कहूंगा इसमें सच में इनको डर क्यों लगता है। नाम क्यों बदल करके तरह तरह से नाम रखने का काम करते हैं, नाम बदलकर धर्म बदलकर इस तरह से लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करेंगे, मुझे लगता है किसी कीमत पर हमारी चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो स्वीकार नहीं करेगी। बीएल वर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से बिहार में लगातार मर्डर्स के जो मामले बढ़ रहे हैं, आपराधिक जो गतिविधियां कहीं की तेज हो गई है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। कहीं जिस प्रकार से पहले बीजेपी कहती थी आरजेडी सरकार को जंगल राज, कहीं का वो कह रहे हैं कि जंगल राज तो फिर भी ठीक था, ये राक्षस राज शुरू हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहाँ पर आगे रहते हैं, एक को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम। और जहां तक बिहार की सरकार का कानून व्यवस्था का सवाल है, तो एनडीए की सरकार जहां भी रहती है पूरी तरह से जो दुरुस्त कानून व्यवस्था रहती है और किसी कीमत पर चाहे कोई भी हो उनकी गलत मंशा पूरी नहीं होती। बीएल वर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।